हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चिंता भय शोक कैसे मिटे, तो आज हम जानेंगे कि चिंता भय शोक कैसे मिटे। और ये सारे जो इसमें उदाहरण दिए गए हैं वे श्रीमद् भगवद गीता से ही हैं। ये हम कुछ भी अपने पास से नहीं बोलने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के विचार हैं और बड़े बड़े टीकाकारों की रचना है। तो चलते हैं, हम जानते हैं कि शोक भय कैसे मिटे। हमें इसी बात का विचार करना चाहिए कि हमें चिंता भय शोक आदि क्यों होते हैं, प्रारब्ध से होते हैं या क्या हेतु हैं। इसका कोई उपाय तो हो, प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्रों के देखने और युक्तियों के विचारने से भी मालूम होता है कि इनका नाश हो सकता है। वासना पाप पुण्य कर्म सुख दुख फल आदि सब नष्ट हो सकते हैं। सबका हेतु अज्ञान है। तस्य हेतुर्विद्या, जड़ चेतन के संयोग में दुख होता है। अज्ञान का नाश करने से ज्ञान की प्राप्ति परमात्मा की दया से एवं साधन करने से हो सकती है। भगवान कहते हैं अस्वच्छान स्वच्छतम प्रज्ञावादांश भाससे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवान गीतोपदेश के समापन में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव एकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ऐसी स्थिति में भगवान भार लेते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि ज्ञानी को शोक दुख नहीं होता। चिंता शोक प्रारब्ध से भी नहीं होते। संसार को स्वप्न समझने से शोक कैसे हो सकता है। प्रारब्ध से निंदा स्तुति लाभ हानि होते हैं, पर प्रारब्ध से चिंता भय शोक नहीं होते। भगवान की शरण होने से शोक नहीं होता। सारे विकारों का नाश ज्ञान होने पर हो जाता है। ज्ञान महापुरुषों और भगवान की शरण में जाने से होता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयन् यान्ति ते। श्रीमद्भगवद्गीता 10वें अध्याय के 9 और 10 श्लोक में निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए हैं और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने निस्तत्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 34वां श्लोक। अर्जुन, तो उन महात्माओं की शरण में जा, श्रद्धा प्रेम से उनकी सेवा करके, युद्ध नियत से प्रश्न करके उस ज्ञान को जान। वे महात्मा तेरे ज्ञान का उपदेश करेंगे, फिर तेरा शोक मोह सबका नाश हो जाएगा। इससे भी सिद्ध होता है कि भगवान की शरण होने से, भक्ति करने से मनुष्य मोह शोक से तर जाता है। श्रुति कहती है कि शरण एवं भक्ति हर्ष शोक का नाश कर देता है। हमें यही करना चाहिए, सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएं और ऐसा आनंद प्राप्त हो कि लाखों ब्राह्मणों के हो जाने पर यह आनंद बना ही रहे। उसके बाद कोई कर्तव्य नहीं रहता। इसके लिए प्रयत्न करने वाला महात्मा यानी महात्मा होने वाला है। महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति मोचा आश्रितः भजन्त्यानानि मानसो ज्ञातं भूता दिव्या व अव्ययम। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों, सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। यहाँ भगवान ने भजन करने वाले साधकों को भी महात्मा कहा है। यततामपि सिद्धानां कस्मि नाम वेत्ति तत्वतः। उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यहाँ भी सिद्ध कहा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो जी तोड़ प्रयत्न करते हैं वे महात्मा हैं। अतः ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यह प्रयत्न मनुष्य योनि में ही हो सकता है। यदि हम 5 मिनट की या जरा से भी कमी रह गई हो तो मारे गए, 8 आना की कमी रह गई तो बीच में ही जंगल में रह जाएंगे। हमें अपना काम बना लेना चाहिए। काम बन जाए फिर कोई बात नहीं। जो अपनी आत्मा के लिए जी तोड़ प्रयत्न करता है वही बुद्धिमान है। जो एक क्षण भी व्यर्थ कान में बिताता है वह महामूर्ख है। स्वयं अपने गले में फांसी फंदा डालकर मारने वाला है। उत्तम जाति, उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम संग, सब उत्तम पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता उसे धिक्कार है। वह निंदा का पात्र है जो भगवान के दिए हुए मौकों को काम में नहीं लाता और वह नीच योनि में जाता है। आसुर्या नाम ते लोका अंधेन तामसावृतः तस्तस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनः। असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक है, वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हों, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। इसे विचार कर हमें खूब सावधानी के साथ समय बिताना चाहिए। स्त्री पुत्र धन आदि जो हमारे कल्याण में बाधक हों उनका भी त्याग कर दें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। जहाँ तक बने वहाँ तक माता पिता आदि की सेवा करें। प्रहलाद जी की पिता की आज्ञा नहीं माने, बलि ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, भरत जी ने माता की आज्ञा नहीं मानी तो कोई हानि नहीं। प्रयत्न तो यही करें कि माता पिता आदि की आज्ञा माने और भक्ति भी करें, पर ये भक्ति का विरोध करें तो उतने अंश में उनकी आज्ञा का त्याग कर दें। छूट है। हम जिस उद्देश्य से संसार में आए हैं उस काम को हमें कर ही लेना चाहिए। हमें प्रयत्न करने पर तत्पर होना चाहिए, फिर उसकी प्राप्ति या प्राप्ति भगवान पर छोड़ दें।
अपना एक क्षण भी व्यर्थ में भोग प्रमाद में ना गुताएं। शास्त्र, हृदय एवं महापुरुष, शिक्षा के ये 3 द्वार हैं। शास्त्र में शंका हो तो जिसमें विश्वास हो उससे पूछें, या भी नहीं हो तो एकांत में बैठकर भगवान से प्रार्थना करें। भगवान हृदय में प्रेरणा कर देंगे। महात्मा से पत्र व्यवहार द्वारा ही मिलकर पूछें। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम सा निश्चयन युक्तव्यो योगे निर्माण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। जहाँ दुख के संयोग का अत्यंत अभाव है और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, इसका सबसे सुगम साधन है अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय श्लोक संख्या 14। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चिंतन करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। पर हम अनन्य चिंतन नहीं कर सकते और साधन में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, तो क्या करें? अपनी शक्ति भर अनन्य चिंतन की चेष्टा करें। उसके लिए भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। गीता 9 अध्याय श्लोक संख्या 22। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उस नित्य निरंतर प्रेम चिंतन करने वाला पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति योग है, प्राप्त की रक्षा में क्षेम है। तब हमें क्या चिंता है? हमें तो सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाना चाहिए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तप्त सदा तत्परम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उनकी कृपा से परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं जहाँ जाकर मनुष्य नहीं लौटता वहाँ मेरा परम धाम है। यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धामम परम मम। वास्तव में फल स्वरूप में एक ही चीज़ है, वह चीज़ ही अनेक प्रकार से समझाई गई है। ऐसी अलभ्य चीज़ जिसके बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता और सारे दुर्गुण दुराचारों का नाश होकर नित्य आनंद और शांति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के शरण में से वह पवित्र एवं उसकी वाणी पवित्र हो जाते हैं। वह गंगा जी से भी बढ़कर पवित्र हो जाता है। अतः इसे ख्याल में रखकर हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। इस भाव से सब प्रकार मन वचन कर्म से भगवान के शरण हो जाए। मन से ध्यान, वाणी से नाम, गुणों का कीर्तन और शरीर से प्रभु की आज्ञा का पालन और सेवा करें। शरण का स्वरूप भगवान ने स्पष्ट बतलाया है। मन मना भव मद्भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु मावे शिष्य युक्तैव महात्मानं मत्परायणः। मेरे परायण शरण हो जाओ। मुझ में इस प्रकार आत्मा को लगाकर मुझे ही प्राप्त होगा। यह
शरण का स्वरूप बतलाया गया है। इसमें 4 बातें बताई गई हैं। मन को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन। भक्त भक्ति करने वाले को कहते हैं। भक्ति है ईश्वर में परम अनुराग, यानी मुझ में अनुराग करने वाला बन। मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। इन चारों में से एक बात के लिए करने से भी कल्याण हो जाता है, परंतु चारों करने से भी और शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। जैसे एक हौदे में 4 नाले हैं, यदि एक नाले से चारों घंटे में हौद भरता है, वही हौद यदि 4 नाले खोल दिया जाए तो 1 घंटे में भर जाता है। भगवान में ही प्रेम करें, भगवान की ही भक्ति करें, भगवान की ही पूजा करें, भगवान को ही नमस्कार करें। इन चारों में प्रत्येक से मुक्ति बतलाई गई है। मन मनाभव और कोई शर्त नहीं, केवल भगवान में मन लगा दे। यहाँ भगवान के चिंतन के रूप में कोई बात नहीं, चिंतन बिना प्रेम के नहीं हो सकता है। पर यदि किसी कामना को लेकर भी निरंतर चिंतन करोगे तो तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः, ये भजन्ति मां तुम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अध्याय 9 श्लोक संख्या 29। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। ना कोई मेरा अप्रिय है, ना कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम से मेरा भजन करता है वह मेरे हृदय में मूर्तिमान होकर रहता है और मैं सभी के हृदय में मूर्तिमान होकर रहता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्यो प्रहक्ष्यामि नामे प्रयत्नात्मनः यत् करोसि यत् अनासि यत् जुहेसि ददाति यत् पाप्स्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से मुक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। अर्पण करना यही है कि जो कुछ करे भगवान के लिए करें, जो चीज़ भगवान के लिए नहीं उसे नहीं करें। भोजन भी भगवान के लिए ही करें, क्योंकि शरीर से भजन करने के लिए शरीर को भोजन देना है। भोजन का उद्देश्य शरीर निर्वाह है। निर्वाह से भजन और भजन से प्रभु प्रसन्न ही हैं। इससे उच्च भाव यह है कि स्वामी के कहने पर स्वामी की प्रसन्नता के लिए खाता हूँ। स्वामी भगवान नाराज ना हो यह समझकर खाएं। स्वामी के संतोष के लिए ही खाना यह अर्पण हुआ। जब तब सब स्वामी के लिए ही किया जाता है। जो कुछ तू करता है वह सब भगवान को अर्पण कर दे। अपनी बागडोर को भगवान के हाथ में सौंप दे। सारी क्रिया भगवान को अर्पण कर दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अपराधी व्यक्ति चरणों में गिरता है तो भला व्यक्ति उसे भी क्षमा कर देता है। इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि भगवान की शरण में से मुक्ति हो जाती है। एक पुष्प अर्पण करने से भगवान आ जाते हैं। भगवान पत्र पुष्प सब स्वीकार करते हैं। गजेंद्र ने एक पुष्प भेंट किया, भगवान प्रसन्न हो गए, गजेंद्र को बचा लिया। भीलनी के भेड़ खाए, उसकी इतनी प्रशंसा की कि माता कौशल्या के पास भी इतना आनंद नहीं आया।
भगवान कहते हैं जो भी प्रेम से देता है उसे मैं साक्षात प्रकट होकर खाता हूँ। रंती देवी के जल देने से भगवान प्रकट हुए। पूजा की एक चीज़ देने से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, उद्धार कर देते हैं। भगवान का चिंतन ध्यान करना सबसे उत्तम है। अब यहाँ पे ये प्रश्न है कि परंतु आपने बतलाया, परंतु हम निरंतर ध्यान एवं भक्ति में असमर्थ हैं। पूजा एवं भक्ति सब में से प्रेम की शर्त है, हमें तो ऐसे बताएं इससे भी सुगम हो। उत्तर है, इससे सुगम उपाय बताया जाता है। निरंतर चिंतन वश की बात नहीं, परंतु नाम जप तो हो सकता है, इसी से उद्धार हो जाता है। नाम जप यानी भजन होना चाहिए। भगवान कहते हैं अपिचेतु सुदुराचारो भजते माम न भक साधुरेव सा मंतव्यः सम्यगतावस्थितो ही सह। 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 30। अतिशय दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से निरंतर मुझे भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। और तो सब ठीक है, पर इसमें भी निरंतरता लगा दी। निरंतर नहीं कर सकते, किंतु अपनी ओर से निरंतर करने की चेष्टा करें। घंटे 2 घंटे 4 घंटे एकांत में बैठकर जप करें। इसका नाम जप यज्ञ है। यज्ञ परमात्मा की प्राप्ति के साधन है। यज्ञानाम जपयोस्मि, जप यज्ञ में स्वयं ही हूँ, यानी जप यज्ञ श्रेष्ठ है। अपने जप यज्ञ को ले सकते हैं, या भी नहीं तो भगवान कहते हैं कि अंत काल में मेरा नाम उच्चारण करें। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ अंत में समय में स्मृति हो, उसका क्या भरोसा। हम मृत्यु के पूर्व भगवत प्राप्ति कर लें, औरों की भी सहायता कर सकते हैं। मरते समय एक ही नाम से कल्याण हो जाता है, प्रेम से कल्याण हो जाता है। इसलिए हम हर समय नाम जप करने चाहिए। जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी अग्नि की परी पुराने घास। परंतु धारण करना चाहिए। मन में एक बार ही हृदय में धारण करने का यह महत्व है। शास्त्र कहता है सब पापों का नाश हो गया है, तो मान लो सब पापों का नाश हो गया है। आचरण बुरे हैं तो विश्वास करो कि अब सब सद्गुण दुराचार दूर हो जाएगा। श्रद्धा से बड़ा लाभ है। श्रद्धा नहीं हो तो भी कल्याण हो जाएगा। भाय को भाय अनख असल अलसाहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। चाहे किसी तरह करो, प्रेम से या खींच कर, आपका ऐसा प्रभाव है कि 10 दिशाओं में मंगल और शांति प्राप्त हो। राम नाम मन दीप धरूं, जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बरे हूँ, जो चाहे सूजियार। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। राम नाम को जीभ पर रखोगे तो अंधकार का नाश होकर हर जगह भगवान दिखने लगेंगे, वश में भी हो जाएंगे। सुमिरी पवन सुत पवन नामू, अपने बस करे राखे रामू। अब अपतु अजामिलु गजु गनिकाओ, गए मुकुट हरि नाम प्रभाओ। भगवान से बढ़कर उनके नाम की महिमा है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगति होहि मुद मंगल भासा। नाम जप में कोई परिश्रम का काम नहीं। नाम के जप से जाप का भक्त बन जाता है। राम एक तापस्तीय
तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान ने अहिल्या का उद्धार कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। नाम ने करोड़ों की मति सुधार कर उत्तम गति दे दी। कलयुग में तो एक नाम ही उपाय है, यानी सबसे बढ़कर नाम है। हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। सतयुग में ध्यान से, आदि में जो गति होती है वह कलयुग में नाम से होती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहु पारा। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। कलयुग में सबसे सरल और सीधा उपाय भगवान के नाम का ही जप है। कुछ नहीं बने तो रात दिन उठते बैठते खाते पीते चलते सोते समय भगवान का नाम जपो। केशव केशव कू किए, ना कू किए आसार, रात दिवस के कूकते, कबहू न तूने सुन कबहू तो सुने पुकार। हे केशव हे केशव, इस तरह करुणा भाव से पुकार करनी चाहिए। आपने यह बताया है, आप तो ठीक हैं। भजन की ऐसी महिमा, पर भजन नहीं होता। इससे भी कोई सरल उपाय तो बतलाना चाहिए। इससे भी सरल उपाय यह है कि भगवान से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं। वे बड़े दयालु हैं। हमें ज्ञान हो जाए तो भजन निरंतर हो सकता है, भजन ना भी हो तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। यह बात यदि हृदय से जच जाए तो भगवान से बढ़कर और कुछ नहीं है। भगवान का निरंतर भजन होगा और उनकी प्राप्ति हो जाएगी। सत्संग के द्वारा भगवान को सबसे बढ़कर समझा जा सकता है। जैसे हीरे का मूल्य जौहरी समझ सकता है, इसे महात्मा ही समझ सकते हैं। भगवान का तत्व, रहस्य, दया, प्रभाव के ज्ञाता भक्त होते हैं, अतः वे ही समझा सकते हैं। यह जानने से ही कल्याण हो जाता है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति प्रक्षति। भगवान कहते हैं, मुझे संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसे तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भगवान की सब पर कृपा है। उनका हमारे मस्तक पर हाथ है, इसे हम मानते नहीं, अपितु मुँह से कहते हैं। जिनके सिर पर वह सराय का हाथ है वह कितना आनंद मानता है, फिर जिसके सिर पर भगवान का हाथ है उसकी शांति का क्या ठिकाना। भगवान के स्पर्श से ही बड़ी शांति मिलती है। यह अनुभव हो जाए कि भगवान का हम पर हाथ है, उनकी बड़ी भारी दया है, प्रेम है, तो फिर आनंद ही आनंद है। यह होना सत्संग से ही सहज है। सत्संग से सभी बातें, भजन से बढ़कर किसी अंश में सत्संग है। भजन सत्संग से ही होता है। हमने महापुरुषों से, पुस्तकों से भगवान की महिमा सुनी है। दोनों ही सत्संग, साधुकों का संग 2 नंबर है एवं उनकी तीखी पुस्तकों का संग 3 नंबर पर सत्संग है। बिनु सत्संग नहीं हरि कथा, तेहि बिनु होई न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। भगवान से प्रेम होने के लिए सबसे बढ़कर सत्संग है। महापुरुषों का संग भी सत्संग है। उसके बाद पुस्तकों, शास्त्रों का संग सत्संग है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे राम राम हरे हरे। और बहुत ही अच्छी बातें हैं। इसका हम दूसरा भाग भी बना सकते हैं और इसमें हमें बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलने वाली है, तो हमें श्रवण करना चाहिए। चिंता शोक भय कैसे मिटे। हरे कृष्णा।